Very good afternoon, students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes, and I'm very happy that your response is really positive and you are learning so many new things. And today we again learn so many new things. So hope that you all are fine. जिन जिन को आवाज़ समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है, प्लीज़ थम्स अप दिखाते जाइए और मुझे बताते जाइए कि आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है. वेरी गुड. सो जब हम बात करते हैं टेंस की, व्हाट इज टेंस? टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम. तो हमें टेंस को सबसे पहले समझना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम टेंस को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं. या हमने कहा कि टेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग यदि हमारी वर्ब करेक्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है. तो वर्ब कितने प्रकार हो सकते हैं, कितनी फॉर्म्स हो सकती है, इसके लिए हमने एक वर्ब देखा था गो, और गो को लेकर के देखा और कहा कि सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन. तो कौन से रहे? गो, वेंट, गॉन. अब ये जो फॉर्म हम काम में लेते हैं ये सिंपल सेंटेंसेज में काम में लेते हैं, सिंपल टेंसेज में काम में लेते हैं. ये जो काम में लेते हैं ये वो सिंपल में काम में लेंगे पर पास्ट में काम में लिया जाएगा. और ये जो गॉन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये गॉन ज़्यादातर हम किस में काम में लेते हैं? परफेक्ट टेंसेज में काम में लेते हैं. परफेक्ट टेंस में हम गॉन काम में लेंगे. सो एक बार मेरे साथ आप कह सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंसेज: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब इसके लिए हम कहते हैं प्रेजेंट इज, पास्ट वॉज एंड फ्यूचर विल बी. क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इज, पास्ट वॉज एंड फ्यूचर विल बी. इजी? यस, इट्स चाइल्ड्स प्ले. अब प्रेजेंट इज हो गया, पास्ट वॉज हो गया और फ्यूचर विल बी जो आएगा. तो प्रेजेंट जब भी हमें बताना हो तो हमें इज का यूज करना होगा, और पास्ट हमें जब भी बताना होगा तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हाँ, पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फ्यूचर के लिए विल बी आप जब भी यूज करोगे तो आप कह सकते हो प्रेजेंट इज, पास्ट वॉज, फ्यूचर विल बी. एवरी टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट सिंपल, ऐसे ही पास्ट सिंपल, ऐसे ही फ्यूचर सिंपल. तो तीनों टाइम में चार प्रकार के टेंसेज होते हैं. आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू. यदि आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो जरूर बोलें आई एम गेटिंग यू. और नहीं सुन पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट गेटिंग यू. तो जो आज ही जुड़े हैं उन लोगों का मोस्ट वेलकम, और उनके लिए हम बता दें कि हमारा यहाँ का मेथड क्या है: लिसनिंग एंड स्पीकिंग. कि आपको सुनना है और बोल देना है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करिए. आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ मुझे लगता है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. क्या है? कॉम्बिनेशन. तो परफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जो जारी है, जैसे गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो बन गया गोइंग. इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस. क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस. और जो खत्म हो चुका है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट. तो जैसे गोन हो गया काम, तो वो हो गया परफेक्ट. अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग. क्या कहेंगे? आई एम टीचिंग. आप पढ़ रहे हैं, आई एम स्टडिंग. क्या कहेंगे? आई एम स्टडिंग. तो आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस. मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूअस. मैं सुन रहा हूँ, कंटिन्यूअस. आप सुन रहे हैं, कंटिन्यूअस. आप लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस. आपने लिख लिया है, परफेक्ट. आप लिख चुके हैं, परफेक्ट. वो लिख चुका है, परफेक्ट. ये लिख चुका है, परफेक्ट. मैं लिख चुका हूं, परफेक्ट. तो जब जब आप काम कर चुके होते हैं तो परफेक्ट होता है, और काम जारी रहता है तो क्या रहता है? कंटिन्यूअस. तो अब मैं समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग यू. मैं नहीं समझ रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग. तो ये दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस कहलाते हैं. और जब आपका काम फिनिश हो जाता है तो वो कहलाता है परफेक्ट. एम आई राइट? यस, यू आर राइट. अब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यदि दोनों चीज मिल जाए तो वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या ऐसी सिचुएशन भी होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कह रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं. अब यदि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो सुबह से लेकर अब तक परफेक्ट हो गया काम, और अब कंटिन्यू है.
तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है पर एक निश्चित समय से कंटिन्यू चल रहा है तो वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता होगी। परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या कर देते हैं, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। ऐसे आईएनजी भी आपको पता होगी कि जब भी हम कोई काम कंटिन्यू रखते हैं, ओह यू आर स्पीकिंग, क्या कहेंगे, ओह यू आर स्पीकिंग। ऐसे आप मुझे समझ पा रहे हैं, ओह यू आर गेटिंग। ऐसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, ओह यू आर लिसनिंग, क्या कहेंगे, ओह यू आर लिसनिंग। तो ऐसा जब होता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब काम खत्म हो जाता है तो वो कहलाता है परफेक्ट। समझ लिया, खा लिया, पी लिया, देख लिया, सोच लिया, बोल दिया, देख चुका, कर चुका, सोच चुका, समझ चुका, ये सारे के सारे किस में आएंगे, परफेक्ट में। पर किसी निश्चित समय से कोई काम कंटिन्यू है तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू आर गेटिंग मी लाउड एंड क्लियर एंड यू आर गेटिंग मी, यस आई एम गेटिंग यू। यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं आई एम गेटिंग यू। और नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग यू। सो यू आर मोस्ट वेलकम। जो अभी अभी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से जुड़ते जाइए और आगे से आगे समझते जाइए, सुनते जाइए। तो यहाँ हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनमें सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ जो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये कह रहा है आई हैव बीन वर्किंग। अब देखिए, आप हैव बीन को हटा दें तो क्या होता है, आई एम, क्या होगा, आई एम, आई एम वर्किंग, क्या कहेंगे, आई एम वर्किंग। और यहाँ कह रहे हैं आई हैव बीन वर्किंग, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ये समझ में आ रहा है कि परफेक्ट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, और परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, इसके साथ में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। और कंटिन्यूस में क्या लगेगा, इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ ये डिफरेंस है। अभी एक और चीज़ और समझने लायक चीज़ है यहाँ, वो क्या है कि ये जो बात हो रही है यहाँ फॉर एक टाइम से, ऐसे ही सिंस एक टाइम से, ऐसे ही यहाँ भी आ रहा है सिंस। तो एक टाइम से कोई काम निरंतर होते आ रहा है, फॉर 4 आवर्स, सिंस 6 o'clock, सिंस जुलाई। तो जब भी ये सिंस और फॉर का यूज हो जाए, किसका, सिंस और फॉर का, तो ये भी एक पहचान है परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब सिंस और फॉर। तो यहाँ हम ये डिफरेंस पा सकते हैं कि सिंपल में, कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर। यदि क्लियर है तो कहेंगे यस इट्स क्लियर, और क्लियर नहीं है तो बोलेंगे इट्स नॉट क्लियर। क्या कहेंगे, इट्स नॉट क्लियर। और साफ है तो बोलेंगे इट्स क्लियर। आर यू गेटिंग मी, यस आई एम गेटिंग यू। अब देखिए, इसमें यदि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो बस इतना सा हो जाएगा कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई। तो इतना सारा चेंजेस आपको नेगेटिव सेंटेंसेज में करना पड़ेगा, वहां आपको नॉट लगाना पड़ेगा। यदि आप लगा सकते हैं यू कैन, और नहीं लगा सकते यू कैन नॉट। एम आई राइट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जब जब आप कहें कि आप सही हैं तो बोलेंगे यस यू आर राइट, और आप सही नहीं है, आई, यू आर मिस्टेकन, क्या कहेंगे, यू आर मिस्टेकन। आर यू गेटिंग मी, यस आई एम गेटिंग यू। जब जब आप मुझे समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कह सकते हैं आई एम गेटिंग यू, और नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या कहेंगे, आई एम नॉट गेटिंग यू। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी कि सिंस और फॉर का यूज होगा, और हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो क्या होता है, हैव, हैज को हम पहले ले लेते हैं। हैव आई बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। और ये कहेंगे वाई हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। यदि इसमें भी आपको नेगेटिव बनाने हो, एफर्मेटिव की बजाय क्या बनाने हो, नेगेटिव, तो इसमें भी हम ये चेंज करेंगे, हैव आई नॉट बीन। यहाँ देखिए हमने नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगा दिया है। ज़्यादातर सिंटेक्स यही रहता है कि सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देते हैं। हैज ही नॉट बीन, यहाँ भी हमने लगा दिया।
हैव, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग, यहाँ भी हमने नॉट यहाँ लगाया, तो हम सेंटेंसेस यहाँ नॉट लगा सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जिसमें कोई अवधि दी हुई है टाइम की, जैसे वी यूज सिंस जुलाई, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1964, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, क्योंकि यहाँ से हम टाइम को काउंट कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम टाइम को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही 4 o'clock भी क्या है, एक पॉइंट है, तो यहाँ से भी हम टाइम को क्लॉक काउंट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम आए उसको हम बोल सकते हैं सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1964। और जहाँ पीरियड आए, पीरियड का मतलब होगा जैसे वी यूज फॉर एज फॉर सम टाइम, फॉर 5 hours, फॉर 15 years। तो अब ये देखो 15 years और 1964, इसमें डिफरेंस है, तो ये 15 दिन, 15 साल की एक अवधि है। ऐसे ही 5 साल की एक अवधि है, 5 घंटे की। ऐसे ही कुछ समय हमारे पास है, तो उसके लिए हम बोलेंगे फॉर, और बाकी जहाँ पॉइंट आ गया उसको हम बोलेंगे सिंस। इजी है। यस, इट्स चाइल्ड्स प्ले। जैसे आपको कहना हो कि मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तो सुबह, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, मिडनाइट, ये सारे के सारे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं 2 बजे से कर रहा हूँ तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप सिंस 2 o'clock बताएंगे। पर 2 घंटे से कर रहा हूँ तो 2 घंटे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आप बोलेंगे फॉर 2 hours। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सेंटेंसेस यूज कर पाएंगे। ऐसे ही हम करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने हो तो हम करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव बीन लगा देते हैं, और उनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और साथ ही साथ सिंस और फॉर जिस तरीके से हो वैसे लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा, फिर उसके साथ तुरंत बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस टाइम से पहले सिंस और फॉर लग जाएगा। तो इस तरीके से करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। इज इट इजी? आर यू गेटिंग? यस, आई एम गेटिंग। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको क्या करना है, इसी तरीके से सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, और टाइम से पहले सिंस और फॉर। यदि सिंस और फॉर लगाने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, तो देखो इसको हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। एक टाइमलाइन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये मान लीजिए टाइमलाइन है, इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये पॉइंट्स बनाती है। अब ये पॉइंट्स यदि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे आप बनाते हो तो ये पॉइंट कहलाते हैं। तो आप यदि इन पॉइंट्स को बताओगे तो बोलोगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जुलाई। ऐसे इसको आपने टाइम को बना दिया संडे, ऐसे ही आपने कह दिया मंडे, इसको कह दिया ट्यूसडे, इसको कह दिया वेंसडे, इसको कह दिया थर्सडे, इसको कह दिया फ्राइडे। तो ये भी क्या कहलाएंगे? पॉइंट कहलाएंगे। पर अब ये मान लीजिए कि महीनों को आप बोलेंगे कि यहाँ से लेकर जनवरी टू फरवरी एक महीना हो गया, अब इसको बोलेंगे 1 मंथ, तो आपका ये पीरियड हो गया। ऐसे इसको बोलेंगे 2 मंथ्स, तो पीरियड हो गया। 3 मंथ्स, तो ये पीरियड हो गया। 4 मंथ्स, तो ये भी पीरियड हो गया। तो इस पीरियड से पहले तो आप लगाओगे फोर, और जब पॉइंट है तो पॉइंट से पहले आप लगाओगे सिंस। ये आसान तरीका है इनको याद करने का। आई होप इस बार आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख करके भेजें, हम इसको और क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी सिंस और फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो आपको रोजाना प्रैक्टिस करके देखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इजी। दिनेश, होगी रिकॉर्डिंग? आ जाओ, रजिस्टर दो आप वाला मुझे। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग माई फोटोग्राफ्स। तो जब जब मुझे सुनकर के आश्चर्य होता है तो मैं कहता हूँ आई वंडर। क्या कहता हूँ? आई वंडर, कि इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब जब हमें पता लगता है कि ये बात तो मैं तो जानता ही नहीं, आई वंडर, क्या कहेंगे? आई वंडर। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग रसगुल्लाज। मैं रसगुल्ले खाने का बड़ा शौकीन हूँ। तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं लिखने का बड़ा शौकीन हूँ। तो फॉन्ड ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है। टेकिंग
my photographs. I am fond of taking my photographs. I am fond of writing letters. I am fond of sending messages. तो जब जब आप किसी भी चीज़ के शौकीन होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग माई फोटोग्राफ, कि कोई मेरी फोटो ले, मुझे बड़ा शौक है. पर थैंक गॉड टू द कैमराज, दे हैड द फंक्शन सेल्फी. बट कई बार हम ये सोचते हैं कि सेल्फी हम तभी लेते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा फोटो लेने वाला नहीं होता है. तो कोशिश करें कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनसे हिल मिल करके रहें ताकि आपको सेल्फी नहीं लेनी पड़े और मन की बात रेडियो पे नहीं करनी पड़े. एम आई राइट? यस, यू आर राइट. चलिए बात करते हैं. लेट्स टॉक. चलिए मिलते हैं. लेट्स मीट. तो इस तरीके के रोजाना के आप 5-10 वर्ड लीजिए और उनको बोलने की कोशिश करिए. आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग रसगुल्लास. मैं तो रसगुल्ले खाने का बड़ा शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग माई फोटोग्राफ्स. आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ थ्रोइंग पार्टीज. आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग पार्टीज. मैं पार्टी लेने का बड़ा शौकीन हूँ. इजंट इट? यस इट इज. तो जब जब ऐसा होता है तो हमें लोगों को कह देना चाहिए. मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जाते हैं तो कहते हैं बाय. मिलके खुशी होती है तो कह देते हैं नाइस टू मीट यू. अब देखिए हमारे पास एक वर्ड हो रहा है हु एक्शन सेकेंड फॉर्म. क्या कह रहे हैं? हु एक्शन सेकेंड फॉर्म. तो जब बात पास्ट की होती है तो हम कह देते हैं हु एक्शन सेकेंड फॉर्म. तो यहां देखिएगा स्पिट, टेम्पर, टेम्पर विथ माई बाइक, ब्रेक द ग्लास, थ्रो द स्टोर. यहाँ स्टोन करना है आपको, इसको STONE, थ्रो द स्टोन किया जा सकता है. यस इट कैन बी डन. और कलर चेंज कर लेते हैं. यस हियर यू आर. स्टोन, ये लीजिए तैयार हो गया स्टोन. STONE, स्टोन. तो हम कहते हैं स्पिट. स्पिट में होता है थूकना. टेम्पर विथ माई बाइक मतलब बाइक की छेड़छाड़ करना. और अगला वर्ड है ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ना. और लास्ट है थ्रो द स्टोन. तो आप समझ गए होंगे स्पिट मीन्स थूकना, टेम्पर विथ माई बाइक का मतलब है छेड़छाड़, बाइक के साथ छेड़खानी करना. ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ना. और थ्रो द स्टोन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पत्थर फेंकना. ये तो बहुत सारे लोगों की आदत है जब भी निठल्ले होते हैं. दे आर they do not have work that time we want to throw any stone on anything and please take care while throwing the stones. पत्थर फेंकते समय ध्यान जरूर रखें. तो अब जब आप बात करेंगे यहाँ तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी. हु स्पिट ना होकर के क्या होगा? हु स्पेट. स्पिट, स्पेट, स्पेट, स्पिट. हाँ सेकंड फॉर्म. ऐसे टेम्पर की हो जाएगी टेम्पर्ड, और ब्रेक की हो जाएगी ब्रॉक, और थ्रो की हो जाएगी थ्रू. तो हम बोलेंगे हु थ्रू द स्टोन. क्या बोलेंगे? हु थ्रो. ऐसे ही टेक की हो रही है टुक. हु टुक स्वीट्स, मिठाइयाँ किसने खाई. हु स्पेट, किसने थूका. हु स्पेट एट मी. हु स्पेट एट मी. हु स्पेट हियर, यहाँ किसने थूका. ऐसे बोलते हैं हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक, मेरी बाइक को किसने छेड़ा. हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा. हु थ्रू द स्टोन, पत्थर किसने फेंका. आपको पता है तो बता सकते हैं, और नहीं पता तो कहते हैं आई वंडर. क्या बोलेंगे? आई वंडर. मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ कि यार फेंका किसने. आई वंडर. एम आई राइट? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो जब आपको पता हो तो कह सकते हैं ही, उसने किया. बट पता नहीं हो तो कहेंगे आई वंडर, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ, मुझे तो खुद को भी पता नहीं है. आई वंडर हु थ्रू द स्टोन. सो हु टुक स्वीट्स. जब भी हम पूछते हैं कि मिठाइयाँ किसने खा ली, यार फ्रिज में इतनी सारी मिठाइयाँ रखी थी. हु टुक स्वीट्स. ऐसे मैंने बाइक रखी थी. हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक. क्या कहेंगे? हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक, मेरी बाइक के साथ छेड़खानी किसने करी. तो आप बता सकते हैं कुलदीप सर टेम्पर्ड विद योर बाइक. तो यहाँ पेम्पर, पेम्पर का मतलब है पुछलाना, पुचकारना, और टेम्पर विद का मतलब होता है छेड़खानी करना. सो हम पूछ लेते हैं हु टेम्पर्ड विद माई बाइक. क्या कहेंगे? हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक. हु स्पेट हियर, यहाँ कौन थूका, किसने थूक दिया. लोग थूकते रहते हैं. जो लोग च्यू द गुटकास, टोबैकोस, तो जो टोबैको खाते हैं, गुटखा चबाते हैं, वो खाते रहते हैं. और यूट्यूब पे आप एक बात नोटिस जरूर करना, जो टीचर्स हाँ गुटखा चबाते हैं, जर्दा खाते हैं, वो ऐसे पढ़ाते रहेंगे. तो उन लोगों के चैनल्स को आप अवॉइड करिए जो गुटखा खाते हैं. चैनल्स पे लाइव गुटखा खाते हैं,
तो मुझे तो लगता है कि वो टीचर्स लायक ही नहीं है पढ़ाने के। अब उनको पढ़ाना आता है, बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज, हु टेम्पर्ड, क्या कहेंगे? हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक, मेरी बाइक को किसने छेड़ा? हु ब्रोक द ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा? हु थ्रू द स्टोन, पत्थर किसने फेंका? जब आप निकले और पत्थर की आगे लगी तो आपने पूछ लिया हु थ्रू द स्टोन, हु थ्रू द स्टोन, हु स्पिट, किसने थूका? स्पिट थूकना, स्पेट थूका, और स्पीटन थूक चुका। तो इस तरीके से हमारी ये फॉर्म्स, वर्ब्स की फॉर्म चलेगी। तो आपको इनका ध्यान रखना है। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। तो जब भी आपको पूछना हो कि किसने किया, हु कोल्ड यू, हु आस्क्ड यू, हु स्लैप्ड यू, आपको थप्पड़ किसने मारी? हु स्लैप्ड यू। हु ऑफर्ड द प्रेयर्स, प्रार्थना किसने करी? हु स्पोक इन इंग्लिश, कौन बोला? हु स्पोक। किसने लिखा? हु रोट, क्या कहेंगे? हु रोट अ लेटर। हु केम इनसाइड, अंदर कौन आया? एंड हु टेम्पर्ड विथ माई बाइक, हु ब्रोक द ग्लास। आई वंडर, जब जब हमें पता नहीं होता तो हम यही कहते हैं, आई वंडर, आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था। आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था। आई वंडर, मैं तो सरप्राइज हूं, आश्चर्य हो रहा है कि किसने लिया। आई वंडर बट यू नो रौनक हैज गॉट स्वीट टूथ, पर आपको तो पता होगा रौनक की जीभ चटोरी है, तो यहाँ रौनक की बजाय हम डी के भक्त का नाम लिख देते हैं। यस, आई वंडर बट यू नो डीके भक्त हैज गॉट स्वीट टूथ, ही मस्ट हैव टेकन स्वीट्स, शायद उसी ने स्वीट्स ली होगी। तो हमने पूछा हु टुक स्वीट्स, स्वीट्स किसने ली? ही मस्ट हैव टेकन, ही मस्ट हैव रिटन, शायद उसने कर दिया होगा। ही मस्ट हैव रिटन, उसने बोल दिया होगा। ही मस्ट हैव स्पोकन, उसने सोच लिया होगा। ही मस्ट हैव थॉट, क्या कहेंगे? ही मस्ट हैव थॉट। तो जब जब आप ऐसा करते हैं कि उसने ऐसा कर दिया होगा, ही मस्ट हैव डन, ही मस्ट हैव कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया होगा। ही मस्ट हैव रिटन, उसने लिख दिया होगा। आई वंडर, मुझे तो खुद को ही पता नहीं है। आई वंडर, मुझे तो खुद को आश्चर्य हो रहा है। आई वंडर, तो किसने पूछा? हु ब्रोक द ग्लास, आई वंडर बट यू नो डीके भक्त हैज गॉट अ स्वीट टूथ। हाँ, स्वीट टूथ तो हो सकता है, पर उसके क्या है? एंट इज इन पेंट्स, एंड्स इन हिज पेंट्स, कि हाँ उसके चींटियां घुसी हुई है, वो एक सेकंड भी निचला नहीं रह सकता, चलते ही रहता है, उसका काम होते ही रहता है। ही हैज गॉट एंड्स इन हिज पेंट्स, तो उसके चींटियां लगी हुई है, शायद उसने ये काम किया होगा। देख, बहुत सारे हैं घर में, आपके भी कुछ मिस्चीवियस होंगे, नोटोरियस होंगे, जो सारे दिन बदमाशी करते रहते होंगे। कभी इसको उठाया, कभी उसको फेंका, किसी कभी इसको तोड़ा। आई हैव गॉट स्वीट टूथ, मेरी जीभ चटोरी है, मैं तो खाते रहता हूँ। किचन में गए और कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं और नहीं तो क्या खा लेते हैं? दैट इज कॉल्ड बछीड़। यस, वी कैन टेक दैट ऑल्सो। थर्ड साउंड, थर्ड थर्ड, कोलाइडेड, कोलाइड, टकराना। तो जो हेड अलोंग कोलाइड होती है, आमने सामने की टक्कर। तो जैसे किचन में गए तो एक टक्कर तो खा ही लेते हैं। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास भी है क्या? डू यू हैव एन आइडिया? यस, आई हैव एन आइडिया। मैं जब जब कोई बात करता हूं तो पूछ लिया करता हूं, एक्सक्यूज मी, may I disturb you? Excuse me, could I ask you one thing? Excuse me, may I use this bottle please? Yes, why not? क्या कहेंगे? Yes, why not? Pleasure is mine. जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कह देते हैं pleasure is mine, इसमें खुशी मुझे भी है। तो आपको जब भी पूछना हो तो पास्ट टेंस में पूछेंगे कैसे? हु और उसके साथ में एक्शन सेकंड फॉर्म। हु टुक स्वीट्स, आई वंडर बट यू नो डीके हैज गॉट स्वीट टूथ, ही मस्ट हैव टेकन स्वीट्स। हु टुक रसगुल्लास, आई वंडर बट यू नो डीके हैज गॉट स्वीट टूथ, ही मस्ट हैव टेकन रसगुल्लास। हु टुक स्विस रोल्स, स्विस रोल्स तो आप जानते होंगे ना। सो हु टुक स्विस रोल्स, आई वंडर बट यू नो डीके हैज गॉट स्वीट टूथ, ही मस्ट हैव टेकन स्विस रोल्स। तो जब जब किसी न किसी की आदत हो जाती है, जीभ चटोरी हो जाती है, तो हम कहते हैं ही हैज गॉट स्वीट टूथ। ऐसा ब्लूटूथ का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड का नाम सुना होगा, और ये स्वीट टूथ भी है। तो जो अच्छे ढंग से हाँ खाने के शौकीन होते हैं बड़े, माई माउथ इज वाटरिंग, जब जब स्वीट्स की, रसगुल्लास की बातें करते हैं लोग, इफ somebody talks about sweets, rasgullas, swiss rolls, my mouth starts watering, so it is mouth watering experience. My mouth is watering, मुंह में पानी आ रहा है। तो जब भी आपके मुंह में पानी आए तो आप कह सकते हैं। और जब किसी चीज का पता ही नहीं है कि यार ये कब हो गया, आई वंडर, क्या कहते हैं? आई वंडर
आई नेवर न्यू, मुझे तो पता ही नहीं था, इट्स अ न्यूज, मेरे लिए तो एक न्यूज है। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग रसगुल्लास, कि मैं भी शौकीन हूँ रसगुल्ले लेने का, बट आई वंडर, आई नेवर न्यू, आई डोंट नो, अभी पता नहीं है, मैंने तो पता जाना ही नहीं कभी, आई नेवर न्यू, क्या कहेंगे, आई नेवर न्यू। आई डोंट नो, अभी की बात है, आई हैव नो आइडिया, अभी की बात है, आई नेवर न्यू, मुझे तो कभी नहीं पता था, आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू हु टुक स्विस rolls, आई वंडर बट यू नो रौनक हैज गॉट स्वीट टूथ, ही मस्ट हैव टेकन। तो जब जब हम बात करते हैं मस्ट हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म की, ही मस्ट हैव सीन, ही मस्ट हैव रेड, ही मस्ट हैव रिटन, शायद उसने लिख लिया होगा, ही मस्ट हैव रिटन, उसने बोल दिया होगा, ही मस्ट हैव स्पोकन, उसने सोच लिया होगा, ही मस्ट हैव थॉट, क्या कहेंगे, ही मस्ट हैव थॉट, उसने देख लिया होगा। फटाफट कमेंट डालो, देखिए इसका क्या हो सकता है, उसने देख लिया होगा, फटाफट कमेंट डाल दीजिए, यस यस यस, वेरी गुड, उसने देख लिया होगा, ही मस्ट हैव सीन, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप हर एक सेंटेंस को बना सकते हो। उसने दे दिया होगा, ही मस्ट हैव गिवन, उसने ले लिया होगा, ही मस्ट हैव टेकन, वह बैठ गया होगा, ही मस्ट हैव सिट सेट, यस ना, ही मस्ट हैव सिट सेट सेट, तो आप बोलेंगे ही मस्ट हैव सेट, क्या कहोगे, ही मस्ट हैव सेट, उसने लिख लिया होगा, ही मस्ट हैव रिटन, उसने सोच लिया होगा, ही मस्ट हैव थॉट, उसने जान लिया होगा, ही मस्ट हैव नॉन, क्या बोलेंगे, ही मस्ट हैव नॉन। आई हैव एन आइडिया, क्या कहते हैं, आई हैव एन आइडिया, आपके पास भी हो तो आप कहते हैं आई हैव एन आइडिया, मेरे पास हो तो आप कहोगे यू हैव एन आइडिया, और इसके पास है तो बोलेंगे सी हैज एन आइडिया, लड़के के पास है तो बोलेंगे ही हैज एन आइडिया। वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। जब जब कोई इस तरह से करे तो आप उनको कह सकते हैं थैंक यू, क्या कहेंगे, थैंक यू, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू, और जब कोई विदा ले रहा है तो बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, क्या कहेंगे, नाइस मीटिंग यू। डू यू हैव कैप्सिकम, यहाँ क्या पूछना चाह रहा है, डू यू हैव कैप्सिकम, गार्लिक, स्पिनेच, डू यू हैव कैप्सिकम, तो जवाब हो सकता है आई डोंट हैव कैप्सिकम, ग्लेड टू मीट यू, आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर, हाँ मिलके खुशी हुई, मेरे पास भी कैप्सिकम नहीं है, या फिर मैंने भी कैप्सिकम नहीं खाई है, आई डोंट हैव कैप्सिकम, ग्लेड टू मीट यू, आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर। तो जब जब आपने भी ऐसा नहीं किया है, आई डोंट हैव, तो कह सकते हैं आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर। डू यू हैव गार्लिक, आई डोंट हैव गार्लिक, ग्लेड टू मीट यू, आई डोंट हैव गार्लिक ईदर। तो इस तरीके से दो लोग मिलेंगे, पहले वाला पूछेगा डू यू हैव कैप्सिकम, दूसरे वाला मना करेगा आई डोंट हैव कैप्सिकम, पहले वाला फिर बोलेगा ग्लेड टू मीट यू, जैसे मान लीजिए सपोज ही इज ए, देन ही इज बी, व्हाट आर राइटिंग, एंड ही इज अगेन ए, एंड ही इज बी, वेरी गुड। सो ये होगा ग्लेड टू मीट यू, आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर, आपसे मिलके खुशी हुई, ये दोनों एक के डायलॉग हैं, एक ही। डू यू हैव कैप्सिकम, उसने मना कर दिया आई डोंट हैव कैप्सिकम, तो पहला वाला बोलेगा ग्लेड टू मीट यू, आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर, क्या कहेगा, आई डोंट हैव कैप्सिकम ईदर। हु टुक स्वीट्स, आई वंडर बट यू नो रौनक हैज गॉट स्वीट टूथ, हैज गॉट स्वीट टूथ, उसकी जीभ चटोरी है, ही मस्ट हैव टेकन स्वीट्स। Who took who took rasgullas? I wonder, but you know, Ronak has got sweet tooth. He must have taken rasgullas. Who took Swiss rolls? I wonder. I know. You know, Ronak has got sweet tooth. He must have taken Swiss roll. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो जब जब आप पूछेंगे हु एक्शन सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ स्पिट था स्पेट हो जाएगा, टेम्पर था टेम्पर्ड हो जाएगा, ब्रेक था ब्रोक हो जाएगा, थ्रो था थ्रू हो जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंसेस चलते रहेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग रसगुल्लास, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय लेने का बड़ा शौक है, मैं शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी? यस आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग योर फोटोग्राफ? यस आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग माई फोटोग्राफ्स। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य है ये हुआ कैसे, पता ही नहीं चला, आई नेवर न्यू, क्या कहते हैं, आई नेवर न्यू। यदि आइडिया होता है तो कहते हैं आई हैव एन आइडिया, और आइडिया नहीं होता है तो कहते हैं आई हैव नो आइडिया। इजंट इट? यस इट इज। तो बस करते रहना, क्या रिवीजन इज डिवीजन, बार बार आप इन चीजों को दोहराएंगे,
बार बार आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो हमें वो दिन याद है जिस दिन हमने एक चीज को समझाना स्टार्ट किया था और हमने कहा था आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिनेरी। क्या कहा था? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिनेरी, देयर इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। तो ऐसे करके हमने देयर इज का यूज सीखा था। डू यू रिमेंबर दोज डेज? यस, आई डू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज। क्या कहते हैं? आई डू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज। आई विल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। Shall we ever forget those happy days? Never. I will never forget those happy days when I started learning how to speak in English, when I started learning how to drive a car, when I started learning how to operate a mobile. Is it easy? Yes, it's easy. ये चाइल्ड्स प्ले है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। क्या कहेंगे? इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास है तो आप भी कह सकते हैं यस आई हैव एन आइडिया। डू यू हैव एन आइडिया? यस आई हैव एन आइडिया। डू यू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज? डू यू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज? यस आई डू रिमेंबर। जब चीज अच्छी तरीके से याद है, आई डू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज। आई विल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो हमें अच्छे तरीके से याद है और हमने यूज करना सीखा था देयर इज। तो हमने कहा था देयर इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। क्या कहा था? देयर इज अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस इन द सिनेरी। एम आई राइट? यस यू आर राइट। यहाँ क्या है? देयर इज अ हाउस। तो यहाँ एक हाउस है तो हम कह सकते हैं देयर इज अ हाउस। पर हम पास्ट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? देयर वॉज ए हाउस। क्या कहेंगे? देयर वॉज ए हाउस। देयर वॉज a चिमनी पॉट, there was a chimney, there was a slate, there was an antenna, there was an aerial भी कह सकते हैं, an antenna भी कह सकते हैं, there was। तो कोई चीज है there is, और थी there was, और होगी there will be या there shall be। तो एक बड़ा घर होगा there will be a big and beautiful house। एक कार होगी there will be a big car। एक कलर टीवी होगा there will be a color टीवी। तो जब जब कोई चीज होगी there will be, कोई चीज थी देयर वॉज, और कोई चीज है देयर इज। आर यू गेटिंग? वेरी गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू आर लर्निंग। आप सीखते बहुत जल्दी हैं, ये सबसे अच्छी चीज लगी। आप ज्यादा फूल मत जाना। डोंट पफ। क्या कहते हैं? डोंट पफ। हाँ, डोंट पफ मी, मुझे चढ़ाइए मत। तो मैं तो कह देता हूँ डोंट पफ मी। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। Are you getting me loud and clear? Yes, I am getting you loud and clear. Is it easy? Yes, it's child's play. क्या कहते हैं? It's child's play. मैं कोई काम करता हूँ I action, और आप कोई काम करते हैं you action। ये कोई काम करता है he actions, और कोई लड़की काम करती है she actions। I read newspaper. Do you read newspaper? Yes, I read newspaper. You read newspaper. He reads newspaper. She reads newspaper। तो वो दिन याद है। आई डू रिमेंबर दोज हैप्पी डेज। मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है जब पेंट पकड़ के आते थे और कहते थे मम्मी कर ली। यस आई हैव डन इट। क्या बोलेंगे? आई हैव डन इट। बस एक ही चीज का ध्यान रखता था कि वो सुअर पीछे पीछे नहीं आ जाए, और वो आता ही था, वो हमें फॉलो करता ही था, और दौड़े दौड़े आते थे। मम्मी हमें आकर के हाँ प्रोटेक्शन देती थी, और उस समय हम श्योर होते थे कि माई मॉम इज द बेस्ट मॉम अराउंड द वर्ल्ड। एम आई राइट? यस यू आर राइट। आई विल नेवर फॉरगेट, आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट माई हैप्पी डेज। माई चाइल्डहुड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। मैं जल्दी उठा करता था। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं लिखा करता था। आई यूज टू राइट। तो देखो एक्शन के साथ आपने यूज टू कर दिया, पास्ट हैबिट हो गया। आपने विल बी शैल बी कर दिया, फ्यूचर की बातें हो गई। तो क्या होगा? देयर विल बी अ गार्डन, एक गार्डन होगा। देयर विल बी अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस, एक बहुत बड़ा सा घर होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इनके साथ साथ हम देखते जाते हैं। एक घर होगा, देर विल बी ए हाउस। क्या कहेंगे? देर विल बी ए हाउस। एक चिमनी पॉट होगा, देर विल बी ए चिमनी पॉट। ऐसे बोलेंगे। एक रिज होगी, देर विल बी ए रिज। एक रूफ होगी, देर विल बी ए रूफ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपको क्लीन दिखाई दे रहा है ना? देर विल बी ए शटर, देर विल बी ए गटर, देर विल बी ए स्क्रीन, देर विल बी ए गैबल, एंड देर विल बी ईव्स। There will be a chimney. There will be a chimney pot. Wow, your English is very good. तो कोई चीज है there is, कोई चीज थी there was, और कोई चीज होगी there will be। There will be a garden, एक बड़ा सा गार्डन होगा। There will be a story. There will be a two-story building. First story, second story, third story। इसको हम मंजिल कह सकते हैं। Am I right?
Yes, you are right. Are you getting me? Yes, I am getting you. Hope you are enjoying the class and you are learning new things. This is level a little bit advanced, and you have to remember those happy days. हर एक क्लास दूसरी क्लास से ऐड होगी, तभी जाकर के हमारा टॉक अराउंड पूरा होगा. सो आपको आदत बनानी है. मेक इट अ हैबिट. क्या कहेंगे? मेक इट अ हैबिट. और जिन्होंने बना ली है वो कहते हैं आई हैव मेड इट अ हैबिट. क्या कहेंगे? आई हैव मेड इट अ हैबिट. बस हाथ को थोड़ा सा आगे लाइए, मुट्ठी को टाइट करिए और टाइट करके कह दीजिए आई हैव. यस, एक बार फिर से पकड़ लीजिए. आई हैव मेड इट अ हैबिट. कैसे कहेंगे? आई हैव मेड इट अ हैबिट. वेल, आई हैव एन आइडिया. आई हैव मेड इट अ हैबिट. मुझे काम करना है, मुझे जाना है, मुझे देखना है, मुझे प्रेजेंट करना है. आई एम टू. क्या कहते हैं? आई एम टू. लिखना है आई एम टू राइट. सोचना है आई एम टू थिंक. हु टुक रसगुल्लाज? रसगुल्ला किसने खाया? हु टुक स्विस रोल्स? स्विस रोल किसने खाए? आपको नहीं पता है? आई वंडर. क्या कहेंगे? आई वंडर. बट यू नो, कुलदीप सर हैज गॉट स्वीट टूथ. ही मे हैव टेकन, ही मस्ट हैव टेकन, ही शुड हैव टेकन, ही माइट हैव टेकन. शायद उन्होंने ले लिए होंगे, उन्होंने खा लिए होंगे. तो हम जब बात करते हैं मे की तो होती है पॉसिबिलिटी. हम बात करते हैं कैन की तो होती है ताकत की बात. हम बात करते हैं कुड की तो ताकत थोड़ा पोलाइटनेस में बदल जाता है. आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू. मेरे पास एक आइडिया है. आई हैव एन आइडिया. आपके पास भी है क्या? डू यू हैव एन आइडिया? यस, आई हैव एन आइडिया. सो शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? क्या हम उन खुश दिनों को भूल जाएंगे? शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? I will never forget those happy days because my childhood was the golden period of my life. I enjoyed a lot. I jumped. I danced. I took bath. और क्या करता था? I used to take bath. I used to dance. I used to jump. I used to ride. I used to throw stones. किसी भी पत्थर फेंक दिया. और आपको वो रेनी डे तो याद होगा जब बारिश के दिन में हम जा रहे होते थे और पंडित जी अच्छे से कपड़े पहन के अपने पास से निकल रहे होते थे और हम छपाक मेड स्प्लैश पानी में कूद जाते थे और पंडित जी पूरे के पूरे डर्टी. अब पंडित जी दौड़े दौड़े आते थे और हम वहां से गायब. सरप्राइज! देयर वाज नो कुलदीप. देयर वाज नो आइडिया वेयर हेल द कुलदीप गॉन. एम आई राइट? यस, यू आर राइट. इट हैपेंड. ये तो हुआ था. इट हैपेंड विथ मी. ये मेरे साथ हुआ था बिकॉज माई चाइल्डहुड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ. डू यू एग्री विद मी? यस, आई डू एग्री विद यू. शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? क्या कभी हम उन खुश मिजाज दिनों को भूल जाएंगे? नो, आई विल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज कोज माई चाइल्डहुड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ. आई एंजॉयड अ लॉट. आई डांस्ड अ लॉट. आई डिड एवरीथिंग अ लॉट. मीन्स जो करना था वो मैंने किया. दैट वॉज माई लाइफ. और मैं तो कहता हूँ माई लाइफ माई वेज. कि जीवन मेरा है तो तौर तरीके भी मेरे होंगे. माई लाइफ माई ह्यूज. जब कलर भी मेरे ही भरे जाएंगे यदि जीवन मेरा है. हु द हेल आर यू स्टॉपिंग मी? हु द हेल आर यू? आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हु द हेल आर यू स्टॉपिंग मी? आई एम द बेस्ट. आई एम द चैंपियन. क्या कहेंगे? आई एम द बेस्ट. आई एम द चैंपियन. आई विल स्पीक इन इंग्लिश. I will speak in English in 2 months. I will learn how to speak. I will learn how to talk on phone. I will learn how to speak in between people. Am I right? Yes, you are right. तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट बनना है. ब्रिम्ड अप विद द कॉन्फिडेंस. मेक अ स्प्लैश. छा जाओ दुनिया पे. बस कमाल कर डालो. लोगों को ये बता दो आई कैन डू इट. माई लाइफ माई वे. नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू. नथिंग इज गोइंग. कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है. इवन यू कैनॉट स्टॉप इफ यू हैव डिसाइडेड दैट आई विल विन. डू यू नो अबाउट दशरथ मांझी? इफ यू डोंट नो देन ट्राई टू गूगल इट आउट. गूगल पे सर्च करो और फाइंड आउट करो कि हु वॉज दशरथ मांझी एंड हाउ मच बिग वॉज द माउंटेन एंड हाउ डिड ही छिजल्ड इट. किस तरीके से एक छेनी से बड़े से माउंटेन को तोड़ दिया था. एम आई राइट? यस, यू आर राइट. आई डू रिमेंबर. क्या कहते हैं? आई डू रिमेंबर दैट स्टोरी. मुझे उस स्टोरी को अच्छी तरीके से याद है. वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है बिकॉज आई हैव गॉट शार्प मेमोरी. आई हैव गॉट शार्प मेमोरी. मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है. देयर वॉज अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस. एक बहुत बड़ा सा घर था. देयर वॉज ईव्स. देयर वॉज अ स्लेट. देयर वॉज अ स्लेट. देयर वॉज अ रिज. देयर वॉज अ सनसेट. There was a sunset. There was a screen door, and there was a hanging basket.
देयर वाज अ हैंगिंग बास्केट। अब देखो पास्ट की बात करेंगे देयर वाज, और होगा देयर विल बी। बड़ा आसान है, इट्स चाइल्ड्स प्ले। क्या कहेंगे? इट्स चाइल्ड्स प्ले। एम आई राइट? यस यू आर राइट। आई एम, यू आर। गर्ल्स के लिए कहते हैं सी इज, और बॉयज के लिए कहेंगे ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। आर यू गेटिंग मी? यस आई एम गेटिंग यू। कैन यू राइट अ लेटर? यस आई कैन राइट अ लेटर। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इट वॉज अ टाइम, एक समय था। इट वॉज अ टाइम, एक समय था। देर वॉज अ टाइम, एक ऐसा भी समय था। इट वॉज अ टाइम, आप दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज अनेबल टू स्पीक। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज अनेबल टू राइट रीड, बट नाउ आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू रीड, आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई कैन स्पीक in front of many people. Can you speak? Yes I can speak। करना क्या है, बस सिंपल सी बातें हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सेंटेंस मेरे साथ साथ रिपीट करने हैं, और ये जो सेंटेंसेज मैं रिपीट कर रहा हूँ वो एक सिचुएशन पे डिपेंडिंग है कि उस सिचुएशन के हिसाब से ही मैं सारे सेंटेंसेज बोल रहा हूँ, तो उस सिचुएशन का आपको भी ध्यान रखना है। कैन इट बी डन? यस इट कैन बी डन। कैन इट बी स्पोकन? यस इट कैन बी स्पोकन। हम तो कहते हैं आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। क्या कहेंगे? आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। कैन यू स्पीक लाइक दिस? खड़े हो जाइए, फोन को साइड में रख दीजिए, साइड सामने रख करके ऐसा रखी, ऐसी जगह रख दीजिए जहां से फोन दिखाई दे, और खड़े होकर के बोल दीजिए एक बार आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर, और फिर कहिए आई एम चेंज्ड। क्या कहना है? आई एम चेंज्ड। स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। आई एम चेंज्ड, क्या कहेंगे? आई एम चेंज्ड। स्टॉप इफ यू कैन, तो कोई रोक सको तो रोक लो। स्टॉप इफ यू कैन, रोक सको तो रोक लो। स्टॉप इफ यू कैन। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। स्टॉप इफ यू कैन। कैन यू स्पीक? इफ यू कैन स्पीक प्लीज ट्राई टू स्पीक। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस आप रोक दोगे परफेक्शन भी रुक जाएगा। सो माय लॉर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, fans, please start practicing today and try to talk with the people, those who know, or those whom you don't know. Who cares? I don't care. Who cares? I don't care. I don't mind. तो मैं माइंड नहीं करता, आप क्यों माइंड करते हो? यू शुड नॉट माइंड। आपको माइंड करना ही नहीं चाहिए। यू डू नॉट टेक वरी, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको तो टेंशन देनी है। आई हैव डन इट, क्या कहते हैं? आई हैव डन इट। Shall we ever forget those happy days? No, I will never forget those happy days. Who took rasgullas? Who tampered with my bike? किसने मेरी बाइक के साथ छेड़खानी करी? I wonder, I wonder means मुझे तो पता ही नहीं है। But you know, DK Bhakt has got ants in his pants. He must have tempered with your bike। वही करता रहता है। He wanted to learn how to ride on a bike। उसको ही था कि मुझे चलाना सीखना है, शायद उसी ने किया होगा। He must have done it। He must have done it, शायद उसी ने कर दिया होगा। He may have done it, शायद, और he must have बिल्कुल तय है उसी ने किया है। Are you getting me? Yes, I am getting you। I am, you are, गर्ल्स के लिए कहते हैं she is, और बॉयज के लिए कहते हैं he is a boy। So आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। I am very happy। Are you happy? Are you learning something? Would you like to be regular? So please watch our all the videos. Go and search how many videos I have uploaded until unless। अभी आपको जाना है, सर्च करना है, वीडियोस देखने हैं, और उनका साथ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और उस पर ऑल सब्सक्राइब कर देने हैं, ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और आप सब लोगों का ड्रीम पूरा करना ही मेरा ड्रीम है, इसीलिए हम कहते हैं टच योर ड्रीम्स विथ ड्रीम टच। सो माई ड्रीम इज टू फुलफिल योर ड्रीम। आर यू गेटिंग मी? Am I energetic? Why am I energetic? Because your energy is making me boost up. It is boosting me up. So that's why please be energetic. Try to speak louder, 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 louder and louder। आप जितना तेज बोल पाएंगे उतना तेज आप बोल सकेंगे, और जितना तेज आप बोल सकेंगे उतना तेज आप बोल पाएंगे। Am I right? Yes, you are right। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास टाइम है,
आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो आपको याद होगा वो सीन जब आकर के दो भाई मिलते हैं एक पुल के नीचे और आके बोलता है तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो उसने कहा भाई मेरे पास बैंक है, बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तो कहा अबे साले माँ कहाँ है, कि माँ ने दूसरी शादी कर ली तभी तो ये सारी चीज़ें मेरे पास है। आई नीड चेंज, क्या कहते हैं, आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। अभी के अभी जा करके आपको एक बदलाव देखना है, और वो बदलाव कब होगा, जब आप जा करके मिरर देखेंगे, मिरर इमेज चेंज करेंगे और फिर कहेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। तो वो काम हो सकता है। कैन इट बी डन, यस इट कैन बी डन। सो प्लीज थम्स अप। अब केवल थम्स अप से काम नहीं चलेगी, करना पड़ेगा। तो एक बार खड़े हो जाइए और बोल दीजिए आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। रोक सको तो रोक लो, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, जिस दिन हमने शुरुआत करी थी, द वेरी फर्स्ट डे हमने सीखा था हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन। आज मुझे लगता है कि ये सेंटेंस तो आपके लिए क्या बन गया है, इट्स चाइल्ड्स प्ले। यहाँ तक सभी बोलते हैं। यदि मेरे से गलती होती है तो आप कहते हैं यू आर मिस्टेकन, क्या कहते हैं, यू आर मिस्टेकन। और आपसे गलती होती है तो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। किसी को डिस्टर्ब करने से पहले कहते हैं एक्सक्यूज मी, और डिस्टर्ब कर दिया है तो बोलेंगे सॉरी। एम आई राइट, यस यू आर राइट। चलिए बात करते हैं, लेट्स टॉक। चलिए डांस करते हैं, लेट्स डांस। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स एक्सप्लेन। इज इट इजी, इट्स चाइल्ड्स प्ले। सो इंग्लिश इज अ चाइल्ड्स प्ले। अब आप कितना इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज अप टू यू। एंड आई एवर से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इवन यू कैन ऐड वन थिंग मोर, perfect practice makes a man perfect. Without perfect practice you will not be able to speak better, faster and smarter. Am I right? Yes, you are right. So please keep it up and forget all the worries. Now it is your turn. So फटाफट बोल दीजिए there was, क्या कहते हैं, there was a chimney pot, there was a chimney, there was a slate, there was a roof, there was a ridge, there was a dormer window, there was a gutter, there was a sash window, there was a shutter. ये बात थी पास्ट की। यदि फ्यूचर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देयर विल बी, क्या कहेंगे, देयर विल बी ए चिमनी पॉट, एक चिमनी पॉट होगा। चलो पहले तो बड़े से घर की बात करेंगे, देयर विल बी ए बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस, देयर विल बी ए ट्री, एक बड़ा सा पेड़ होगा, देयर विल बी अ स्विंग, एक झूला होगा, देयर विल बी ए क्लीन लिंक सॉरी चेन लिंक फेंस, वहां पे क्या होगा, ये फेंस होगी जो चेन से लिंक की हुई होगी, देयर विल बी ए चेन लिंक फेंस, देयर विल बी ए वेजिटेबल गार्डन, देयर विल बी ए वेजिटेबल पिच, सॉरी देयर विल बी अ वेजिटेबल पैच। तो इस तरीके से क्या होगा वो आप फटाफट बता दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स गाइस, कमेंट्स, बी फास्ट एंड स्टार्ट कमेंटिंग। Your energy is my energy. So please share with your friends and try to tell them to watch carefully our videos daily. Is it okay? फटाफट बता दीजिए, देर विल बी कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। फटाफट कमेंट्स लिखते जाइए, कौन कौन क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। एक नई सौगात आप लोगों के लिए, जस्ट ओनली फॉर यू। तो देख लेते हैं इन वर्ड्स को। आई एम दोनों को मिला के हमने कर दिया आम। आई हैव शॉर्ट में लिखेंगे आई, बोलेंगे आई। आई वुड या आई हैड दोनों को ऐसा ही लिखेंगे आइड, आइड, क्या कहेंगे, आइड। आइल, आई विल और आई शेल दोनों को क्या कहेंगे, आइल। विल, वी आर, वी आर। वी हैव, वीव। वी हैड, वीड। We will. You are, you are. You have, you. You had, you would, you'd. You will, you'll. You are, oh sorry, they are, they are. ऐसे ही they have, they've. They had और they would, they'd. They'll, they will, they'll. He is, he has, his, his. सो इस पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ही हैज और ही दोनों को बोलेंगे हीज। ऐसे ही हैड और ही वुड, हीड। ही विल, हिल।
तो बोलेंगे हील, शी इज, शी हैज, शीज, शी इज and she has, she's, she had and she would, she'd. So this is the abbreviated or short form of these words. Now long form and shorten forms and pronunciation. She will means she'll, बोलेंगे कैसे she'll, ऐसे it is, it's, चाहे it has हो चाहे it is हो उसको बोलेंगे it's, ऐसे it would और it had, it did, it did, ऐसे it will, it'll, that is, that has, that's, क्या बोलेंगे दैट्स, that are, that are, that have, that had, that would, that did, ऐसे that will, that'll, there is, here is, तो बोलेंगे he is, here are, here, there is, there's, there are, they are, there have, they've, there had, they'd, there would, they'd, there will, they'll, how is, how's, how are, how are, how have, how had, how would, how'd, how will, howl, how's, how are, जैसे who are you are my fire, this गाना याद है ना, you are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two words apart, can't reach to your heart when you say I want it that way, but we are two words apart, can't reach to your heart. इस तरीके से गाना गाने की आदत डालें. कैन इट बी डन? यस, इट कैन बी डन. सो कल वाली जो रीडिंग एक्सरसाइज थी वो भी आज आपको सुनानी है, और जिन जिन ने व्हाट्सएप पे भेजा है थैंक यू वेरी मच, और जो नहीं भेज रहे हैं उनको भी थैंक्स अ लॉट, और जो भेजना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट बी लेट एंड डोंट गेट वरीड ऑल्सो, कीप इट अप, बस जारी रखो, गलती हो जाए डरना नहीं है. सो अब आप फटाफट बाय लिख दीजिए, मिलते हैं फिर कल, और संडे विल बी फन डे. कल संडे को कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए आपको एंजॉय करना है. एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सी यू.